हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज है हमारा पार्ट 8 करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2020 से जून 2020 के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपका हर एग्जाम क्वालिफाई हो सके, आप उसमें सिलेक्शन ले पाए। तो हमने टॉप 500 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और वो आपको आगे लेकर आए हम, जो कि आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट चल रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात होगी, इसमें आपका यूपीएससी, एसएससी, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कोऑपरेटिव बैंक और तहसील वेलफेयर ऑफिसर, इन सब को ये क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। हमने हिमाचल एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, उसे भी आप जरूर देखिएगा, जो और इसके अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हिमाचल से रिलेटेड भी हैं, ताकि आपका एग्जाम कोई भी ऐसा ना हो जिसमें आप करंट अफेयर से अछूते रहे। और मेन बात जो हमें देखने को मिली कि आज की डेट में जितने भी एग्जाम है उनके अंदर करंट अफेयर्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसी के मद्देनजर ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जी हां, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस, और वैसे 216 क्वेश्चन। तो आज हमारा इस क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो हमारे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट 7 तक वीडियो हो चुके हैं। तो आज 216वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड चागास डे जो डिजीज है वो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, वो हर साल कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं? चागास डे। अगर हम इसकी चागास डे की बात करें तो वर्ल्ड चागास डिजीज भी बोलते हैं इसको, और ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आएगा ऑप्शंस ए 14 अप्रैल। 14 अप्रैल इज द राइट आंसर। बट हम अब आपको 14 अप्रैल की खास बात बता देते हैं कि जो चागास है ये है क्या। इस डे को जो मनाने का उद्देश्य है, पीड़ितों और स्वस्थ लोगों में इस रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी साझा करना है। और मेन बात यह भी है, जो चागास है, चागास का नाम डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चागास के नाम पर रखा गया। चागास रोग का एक और नाम है, जो कि अमेरिकी ट्रिपेनोसियमसिस है। इस रोग का लक्षण क्या है? इस रोग का मेन लक्षण है आपका सूजन और बुखार आना। और बुखार की सबसे बड़ी खास बात इसमें क्या देखने को मिलेगी इस डिजीज में, कि बुखार लंबे समय तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई इसी चीज के लिए चागास डिजीज डे हर साल 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों में इस बीमारी से रिलेटेड जागरूकता आ सके। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 217 पे। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर जो जयंती है वो हर साल कब मनाई जाती है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं हम? तो इसका भी सेम आंसर होगा आपका 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल इट्स मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैं 14 अप्रैल की आपको खास बात बताई जाए तो उसमें यह होगा, जो अंबेडकर जी थे इस दिन को, मतलब 14 अप्रैल को इनका बर्थ हुआ था, और इनके अनगिनत योगदानों को इसमें याद किया जाता है। और अंबेडकर जयंती को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के जो निर्माता है BR अंबेडकर, इनका जन्म कहां हुआ था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक बार तो लगातार 3 बार ये वहां के तहसीलदार के पेपर में भी आया था। और ये इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था MP के महू में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ। और BR अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया, बल्कि देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने में भी, जी हाँ, ये अपने आप में एक अनूठी बात है कि जो आज का हमारा RBI है, इसको बनाने में भी उनकी इंपॉर्टेंस जो रोल था वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने इसके अंदर। तो हम चलते हैं 218 क्वेश्चंस की ओर। इंटरनेशनल ह्यूमन फ्लाइट डे, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, रिसेंटली द फेमस पर्सनैलिटी शांति हीरानंद चावला, उनकी डेथ हो गई है, और वो कौन थे? जी हाँ, अगर यहां पर बात की जाए
तो वो एक वेटरन सिंगर थे। दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन ए, सिंगर। सिंगर इज द राइट आंसर। और यहां पर इनकी बात की जाए तो ये मशहूर शास्त्रीय संगीत गायिका और पद्म श्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला जो थे, इनकी निधन हो चुका है और वो 87 ईयर की थी। जी हाँ, ये लेडी है जिनकी डेथ हो गई है और इन्होंने अपनी जो लास्ट सांसें ली वो गुरुग्राम में ली, जिसे पुराना नाम था गुड़गांव। और इनका बर्थ कब हुआ था? 1932 को इनका बर्थ हुआ। जी हाँ, 1932 का इनका बर्थ हुआ और ब्रिटिश भारत में। लेकिन उस टाइम जब ये पैदा हुए तब लखनऊ यूपी में हुआ था इनका बर्थ। और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शांति हीरानंद काफी फेमस थी। तो हम चलते हैं 220 क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अगर यहां पर बात की जाए तो यहां पर आएगा आपका ऑप्शन ए, ऑन 11 अप्रैल। हर साल 11 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। ये माताओं की सुरक्षा के लिए है, ताकि जब उनका प्रसव के दौरान जब उनकी डेथ हो जाती थी, स्पेशल इस चीज के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। रिसेंटली Which Indian farmer scientist has developed a biofortified carrot? हाल ही में किस भारतीय किसान वैज्ञानिक ने बायोफोर्टिफाइड गाजर जो कैरेट है वो डेवलप की है? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो है आयुष भाई पटेल, जितेंद्र नाथ चौबे, वल्लभ भाई बरस भाई मरवानिया और अशोक सिंह ठाकुर। तो जी हाँ, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आप जरूर देख लीजिए, इसके पूरे चांस है इसके आने के, क्योंकि अपने आप में एक चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो इसकी खास बात क्या है, इस कैरेट की, इस गाजर की, इस गाजर को लोकल में मतलब स्थानीय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है। यह बीटा कैरोटीन और आयरन से भरपूर होती है और यह आपको ज्यादातर कहां पर इसकी खेती देखने को मिलेगी? इसकी खेती देखने को मिलेगी आपको जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जूनागढ़ कहां है। और इसकी जो औसत पैदावार है 40 to 50 टन पर हेक्टेयर है और इसका उपयोग विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पाद हैं जैसे कि गाजर चिप्स, जूस, अचार, इनके लिए किया जाता है। अब खास बात क्या हुई कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस टाइम, कौन है हमारे प्रेसिडेंट, जरूर हम मुझे कमेंट में बताइए। उन्होंने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 2017 में वल्लभ भाई जी को नेशनल प्राइज दिया था इस चीज के लिए और 2019 में उनको पद्म श्री प्राइज भी दिया जा चुका है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 222वां क्वेश्चन जो है हमारा, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो यहां पर इसका आंसर आएगा आपका सीधा ऑप्शन बी, 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ही हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 224वां 224 क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपने न्यूज़पेपर में जरूर देखा होगा, सुना होगा कि किसे विदेश मंत्रालय में नए प्रवक्ता जो बने हैं। यहां पे सीधा है ऑप्शन सी, अनुराग श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज प्रिपेयर्ड अ मच चीपर वेंटिलेटर फॉर द पेशेंट ऑफ कोविड-19 बाय व्हाट नेम? किस नाम से उन्होंने अभी कोविड-19 के मरीजों हेतु सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन बी, लाइफ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जीवन। तो जीवन के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया है, लाइफ के नाम से स्टार्ट किया है हमारे इंडियन रेलवे ने। और आपको पता हुआ इंडियन रेलवे की कितनी चीजें
प्राइवेट हो चुकी हैं, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था कि जो हमारे इंडियन रेलवे है उसका जो हमने निजीकरण कर दिया है उसके पीछे मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। रिसेंटली अगर यहां पर बात की जाए द फेमस पर्सन महमूद जिब्रिल, इनकी डेथ हो गई। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जी हां, ये प्रधानमंत्री थे आपके लीबिया। अगर लीबिया की बात की जाए तो ये कंट्री आपको कहां मिलेगी? लीबिया कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है लीबिया? तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए लीबिया किस कॉन्टिनेंट में आती है ये कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम? जी हां, अभी अभी की बात की जाए तो आईटी उद्योग की ये संस्था है नेस्कॉम, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा परवीन राव, मतलब आपका ऑप्शन जी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं 228वें क्वेश्चन की ओर। 228 जो क्वेश्चन, रिसेंट द फेमस पर्सन एम के अर्जुन, इनकी डेथ हो गई, तो ये क्या थे? ये बहुत ही फेमस अगर बात की जाए म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 229 क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, सब जानते हैं। केंद्र सरकार ने स्पेशल बोला है कि अपने मोबाइल में इसको आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए। इसका जो आंसर है वो है आपका आरोग्य सेतु, इंग्लिश में उसको बोलेंगे हम हीलिंग ब्रिज। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आरोग्य सेतु। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 230वां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी मिली है? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं जापान, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। बट इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। अगर चाइना की खास बात बताएं तो चाइना को नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 में नवंबर में 3rd एशियाई युवा खेल यहां पर मेजबानी मिली है। और इसकी अनाउंसमेंट किसने की? इसकी अनाउंसमेंट एशियाई ओलंपिक काउंसिल ने की है। और यहां पर आपको यह भी बता दिया जाए कि चीन के वुहान से ही कोरोना वायरस जो है उसकी महामारी की शुरुआत हुई और वो यूरोप, यूएसए और एशिया में फैल गई। और इसकी वजह से ही जो टोक्यो ओलंपिक है वो 1 साल के लिए हमें स्थगित करने पड़े। और जो OCA है मतलब एशियाई ओलंपिक काउंसिल, उसने एशियाई युवा खेल 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराने का फैसला किया है। बट फैसला है अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना का पता नहीं, क्योंकि बहुत ही महामारी जो ये है बहुत ही आगे स्तर तक फैलती जा रही है। और एशियाई ओलंपिक जो काउंसिल है वो एशिया में खेलों की आपको पता ही होगा सर्वोच्च संस्था है। और एशिया के 45 कंट्रियों को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो इसके मेंबर हैं, 45 कंट्री। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 231वां क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम, आपको पता होगा ये बहुत ही फेमस रूल है इन क्रिकेट, तो इसके जो जनक थे उनकी डेथ हो गई। अब जो डकवर्थ लुईस नियम है वो किसके नाम पर पड़ा? तो वो पड़ा आपका टोनी लुईस, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनकी अभी भी डेथ हो गई है और जो डकवर्थ लुईस नियम है वो इन्हीं की देन है। दैट्स वाई यहां पर आंसर ऑप्शन जो है वो बी आएगा। जो हमारा 232वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बट यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो यही है स्टैंडर्ड इन इंडिया। आपको पता होगा अतिथि देवो भव, इसी के तहत ये चीज बनाई गई है। ये जो ऐप है
जो पोर्टल है टूरिस्ट के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए, ताकि उनको इंडिया में कोई दिक्कत ना आए और मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया में आ सके, जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ कर सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा फाउंडेशंस डे हर साल कब मनाया जाता है? उड़ीसा वालों के लिए या पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हर साल मनाया जाता है आपका ऑप्शन ए, 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 234, आरबीआई की स्थापना जो दिवस है वो इनमें से किस दिन मनाया जाता है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस। तो यहां पे भी आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, वर्ल्ड थिएटर डे। जी हाँ, वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विश्व रंगमंच दिवस। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 27 मार्च को। 27 मार्च को ही ये मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द फेमस पर्सनैलिटी सतीश गुजराल, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, वो क्या थे? ऑथर थे, साइंटिस्ट थे, सिंगर थे या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो एंड फाइंड योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहां पर बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ऑथर, लेखक। तो 237 क्वेश्चन है आज का हमारा। रिसेंटली विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी टू कॉम्बैट द कोरोना वायरस? जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भारतीय सेना है उसने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बहुत बार ये एग्जाम में पक्का ही आएगा, आप इसको जरूर देख कर जाना। और इसमें आपको पता ही होगा, पहले सब हैंड शेक करते थे, लेकिन अब नमस्ते। तो आप इस चीज पे याद कर सकते हो। तो आर्मी ने कौन सा बनाया? ऑपरेशन नमस्ते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन नमस्ते। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 238, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में है। आप मुझे कमेंट कीजिए, यह आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, बिना कहीं देखे अगर आपको आता है तो जरूर कमेंट कीजिए। तो फॉरेस्ट डे की बात की जाए, वन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन ए, ऑन 21 मार्च। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? जी हां, आपको पता होगा जो ये खेल है, अगर मैं बात करूं, इसमें तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा इस स्टेट का जिसका हर थर्ड घर का बच्चा आपको बॉक्सर मिलेगा। इट्स मींस भिवानी, और भिवानी पड़ता है आपका हरियाणा में। दैट्स वाई इसका आंसर भी आएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा। तो इन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की, क्योंकि बिना मदर के कोई भी बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता अपनी लाइफ के अंदर। तो यही है। और अब चलते हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस की ओर। हाँ जी, 240 क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल खुला है? बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला है ये, 1000 बेड वाला। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा 1000, उसके बाद आगे भी इसको बढ़ा रहे हैं वो, तो इसको आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स, और उससे भी बड़ी बात, तो आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। और आपका इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, देन यू मे आस्क टू मी। आप मुझे कमेंट कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। करंट अफेयर आपके अच्छे होंगे तो आपका हर एग्जाम अच्छा होगा। तो ये चीज है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। मेरा नाम था संदीप और आप देख रहे थे स्टडी दर्पण।